नमस्कार, मैं हूँ रवि रावत। आप देख रहे हैं सियासी चेतना। इस समय हालात देवरिया जनपद में काफी बदतर हो गई है और जो है निर्मम हत्या की गई है, पूरा प्रदेश दहल चुका है और अनेकों लोग, अनेकों समाजसेवी लगातार मौके के घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं और पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। यहाँ पर परशुराम सेना के कई पदाधिकारी हमारे पास मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आप लोग इसको किस एंगल से देखते हैं। इस बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। ये जो हत्या हुई है बहुत जघन्य अपराध हुआ है। हम लोग उनके घर से भी आ रहे हैं, पंडित जी घर से। उस व्यक्ति को रहने के लिए घर नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो वो किसी की क्या हत्या करेगा। लेकिन प्रतिशोध में 5 लोगों की हत्या कर देना ये बहुत बड़ा गलत अपराध हुआ है। इन लोगों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। इससे क्या हुआ है कि क्षेत्र में भी भय का व्याप्त हो गया है। स्थिति बहुत खराब है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी भी कम है। यहाँ जितनी पार्टियां आ रही हैं, सब लोग अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। अनेकों जातियां भी आ रही हैं जो जाति समीकरण। भाई साहब, मैं बता दूं, हमको वोट नहीं लेना है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। मेरा संगठन ब्राह्मण हित में काम करता है और करता रहेगा। जब तक इस शरीर में जान है तब तक ब्राह्मण हित में हम लोग काम करेंगे, ब्राह्मण हित में चलेंगे। ये नहीं कि हम जातिगत व्यवस्था कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि प्रेम यादव का भी बहुत नुकसान हो, लेकिन अपराध जिसने किया है वो बचना नहीं चाहिए। यह जो जमीनी विवाद था ये लगातार विगत 14 वर्षों से चला आ रहा था और ये सत्यप्रकाश दुबे के परिवार वालों ने कई बार थाने पे शिकायत किया, राजस्व विभाग की टीमों को शिकायत किया, IGRS भी डाला, लेकिन 14 वर्ष से यह मामला अटका हुआ था। इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही प्रशासन की लापरवाही है और दबंगई है, गुंडई है, अपराधियों की ये देन है। ये दबंगई है, माफियागिरी है। उनके भाई की जमीन जबरदस्ती लिखवा लिया गया। वो साधु जी कहाँ हैं? साधु जी कहाँ गायब हो गए 2 महीने से? शासन प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उनकी भी हत्या हो गई है। किसी को आप खिलाएंगे, किसी का सेवा करेंगे तो 8 बीघा जमीन लिखवा लेंगे। जमीन अगर आपने लिखवाया है तो व्यक्ति है कहाँ? और उसकी लड़ाई चल रही थी, तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन इसमें दोषी है कि इस मामले का निस्तारण नहीं किया गया और उस ब्राह्मण परिवार को न्याय नहीं मिला, जिसके कारण। सर, यह जो राजस्व विभाग की बातें आ रही है सर, आज अगर राजस्व विभाग ने अपना काम सही से किया होता तो 6 जानें बची होती। आप इस बात को मानते हैं? एकदम 100% मानते हैं। राजस्व विभाग नहीं, पुलिस विभाग भी इसमें दोषी है। पुलिस अगर न्याय दी होती, उस पीड़ित परिवार की सुनी होती और सबको, दोनों लोगों को बुलाकर बैठाकर मामले को हल किया जाता। लेकिन पैसा लेकर ये लोग गलत रिपोर्ट लगाते हैं। पैसा लेकर उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला, जिसके कारण ये घटना हुआ है। क्या लगता है कि अगर उस परिवार को किस प्रकार का न्याय दिलवाना चाहते हैं? हम देखिए, हमारी मांग है, पहली मांग, प्रत्येक व्यक्ति 5 करोड़ रुपया दिया जाए। जिस परिवार में 5 लोगों की हत्या हुई है, 5 करोड़ एक व्यक्ति के नाम से दिया जाए। उनकी जो जमीन फर्जी रजिस्ट्री की गई है वो वापस किया जाए। उनके परिवार में नौकरी की व्यवस्था किया जाए और उस गाँव में एक पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए, ताकि इस परिवार की आजीवन सुरक्षा हो सके, दोनों बच्चों की। परशुराम सेना की मांग है, यहाँ कई पदाधिकारी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें। जी, मैं रमेश द्विवेदी परशुराम सेना से हूँ। क्योंकि देखिए, अभी तो संशय का विषय ये बना हुआ है, जो यादव की हत्या हुई है, नाम उसका प्रेम यादव। क्योंकि समय को अगर देखा जाए तो सुबह का टाइम था, उसमें उस समय कोई जो है जगा हुआ नहीं था। हमें तो वैसे ही संशय हो रहा है कि लगता है कि उसकी हत्या कर दी गई है किसी दूसरे के द्वारा। उसके बाद इन लोगों को फंसाया जा रहा है। क्योंकि ये सारा मामला जो है आधे घंटे के बीच का है। उनका जानना, एट स्पॉट आ जाना और हत्या कर देना, वो भी जो है निर्मम हत्या, यानी कि जो है 5 लोगों की हत्या कर देना, ये बहुत बड़ा जो है एक निंदनीय अपराध है। सुबह क्या गए थे प्रेम यादव? सुबह वो सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचे हुए थे और लोग बताते हैं कि दुबे परिवार के लोगों ने उनको मौत की घाट उतार दिया। जो गांव वाले उग्र होकर ही हत्या। हमें नहीं लगता है कि प्रेम यादव वहां गए और उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि हम वहां मौके से हम आ रहे हैं, हम उनके घर से ही आ रहे हैं। क्योंकि वह एकदम ब्राह्मण थे, लेकिन बड़े ही जो है, मतलब एक तरह से समझ लीजिए सरल और बड़े ही जो है गरीब थे। क्योंकि उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं बनती है कि वह हत्या कर दें किसी का। हमको यह संदेहास्पद लग रहा है। संदेहास्पद होने की वजह से हमको लगता है कि उनको फंसाया गया है और फंसाने के लिए और सबसे बड़ी बात तो यह है कि साधु यादव का भी साधु
जो है दुबे का अभी तक पता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि उनकी जमीन को लिखा करके हो सकता है उनकी भी हत्या कर दी गई हो, ये संशय बना हुआ है। पहले तो साधु दुबे को सामने लाया जाए, और ये काम प्रशासन का है। प्रशासन इसमें जो है बहुत ही ज्यादा लापरवाही किया है। क्योंकि अगर प्रशासन अगर सक्रिय रहा होता तो आज ये 14 साल या 14 का मामला जो भी है, आज 2014 से जो भी ये मामला चल रहा है, आज जो है यह चीज होता ही नहीं। मुख्यमंत्री जी ने सीईओ, तहसीलदार समेत जीएम, थानेदार, हेड कांस्टेबल, उप निरीक्षक, मतलब 15 अफसर को सस्पेंड किया है। मतलब आपको कार्रवाई से अच्छा ये बताइए, चोर को अगर सस्पेंड कर दिया जाए तो मतलब क्या है? ये सारे जितने चोर हैं, एसएसपी से लेकर के चाहे जो भी, हम ये नहीं कहते हैं। मान लीजिए पहले तो तहसील स्तर पर जो है एसडीएम ही होता है, ये राजस्व एसडीएम देखता है ना। तो पहले तो सबसे बड़े चोर वह हैं, उससे बड़ा चोर तो थानेदार है, उससे बड़ा चोर थानेदार है। क्योंकि ये बात तो संज्ञान में पहले तो जो है थानेदार के पास जाएगा, थानेदार जो है इसका सारा निरीक्षण परीक्षण करता है। मैं जो है सबसे बड़ा दोषी प्रशासन को मानता हूँ। प्रशासन इसमें बहुत बड़ा दोषी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी संज्ञानता अगर प्रशासन ने लिया होता तो इतना बड़ा जो है नरसंहार नहीं हुआ होता। धन्यवाद। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यह परशुराम सेना के दर्जनों पदाधिकारी यहाँ रामनाथ देवरिया स्थित अनमोल दुबे से मिलने आए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ घटना स्थल का इन्होंने जायजा भी लिया है, और इन्होंने का मांग है कि प्रत्येक परिवार वालों को 5 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दी जाए, एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यह कहीं ना कहीं पुलिस पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं, और राजस्व विभाग पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आप कैमरे में देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्जनों की संख्या में लोग हैं जो यही मांग कर रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मैं सियासी चेतना से रवि रावत देवरिया।